नाज़रीन, क्या अफगानिस्तान के अंदर ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि वहाँ के मुकामी लोग अपना मसले के हल के लिए दूसरे मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस से राब्ता कर रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है और इसके पीछे कौन सी बड़ी हिकमत अमली काम कर रही है? आज की इस वीडियो में हम इसी अहम और हसास सूरत हाल को तफसील से समझेंगे और तफसील से समझाने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले ये गुजारिश है कि अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तरह अपडेट जो है वो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, हालिया दिनों में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है जिसने खित्ते की सूरत हाल को मजीद अहम बना दिया, हम कह सकते हैं। इत्तलात के मुताबिक ये चीज़ आई है कि अफगानिस्तान के सूबे नूरिस्तान के दो अहम अजला कामदेश और बरक मटार खास तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। ये इलाके जोग्राफी लिहाज से नहायत हसास हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के ज़िला चित्राल के साथ जुड़े हुए हैं और एक अहम तजारती गुजरगाह के तौर पर जाने जाते हैं। यही वो रास्ते हैं जहाँ से ना सिर्फ मुकामी तजारत होती है बल्कि रोज़मर्रा की बुनियादी अशिया की तरसील भी मुमकिन होती है। लेकिन असल सवाल ये है कि यहाँ अचानक इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? ज़राए के मुताबिक कुछ अरसा कबल हमने देखा कि ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें गैर रियासती मसला अनासिर इन रास्तों को इस्तेमाल करते हुए सरहदी इलाकों में दाखिल होते हुए दिखाई दे, दाखिल होने की कोशिशें करते हुए दिखाई दे, जिससे सिक्योरिटी खदशात पैदा हुए। ख़ास तौर पर चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान जैसे निस्बतन पुरअमन इलाकों के हवाले से ये तशवीश बढ़ गई है कि कहीं ये अनासिर इलाकों में बदअमनी पैदा करने की या फैलाने की कोशिशें ना करें। यही वजह है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहदी निगरानी को मज़ीद मजबूत किया है, मज़ीद सख्त करने की कोशिश की है और ऐसे रास्तों पर ख़ास तवज्जो दी गई है जहाँ से गैर कानूनी नकलो हरकत मुमकिन थी। इत्तलात ये भी बताई जा रही हैं कि इसी दौरान एक महदूद नौयत की कार्रवाई के ज़रिए नसास रास्तों पर कंट्रोल को यकीनी बनाया गया है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को रोका जा सके। यहाँ एक और अहम पहलू ये भी सामने आता है, मुकामी आबादी जो इन इलाकों में रहती है, इनका रोज़गार और ज़िंदगी बड़ी हद तक हम कह सकें इन्हीं तजारती रास्तों पर चल रही है। जब ये रास्ते महदूद हो जाए तो मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन हैरानकुन बात ये सामने आई कि इन्हीं मुकामी लोगों ने अपने मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से रब्ता किया और दरख्वास्त की कि तजारती गुजरगाहों को दोबारा खोला जाए ताकि इनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो मुतासिर ना हो। एक तरफ सिक्योरिटी खदशात थे, दूसरी तरफ इंसानी ज़रूरत और मुकामी मईशत का मामला था। ऐसे में एक मुतवाज़न फ़ैसला जो है वो करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकामी जो लोग हैं और सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक जो हम कहते हैं सिक्योरिटी हकाम के दरमियान एक जिरगा जो है वो मुनक्किद किया गया जिसमें तफसीली बातचीत की गई और इस जिरगे में मुकामी जितने भी नुमाइंदे थे उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी या मशकूक अनासिर को सहूलत फराम नहीं करेंगे और अमन के क़याम में ताउन करेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जिम्मेदाराना फैसला करते हुए महदूद निगरानी के साथ इस रास्ते को दोबारा खोलने की इजाज़त दी ताकि मुकामी आबादी को रिलीफ मिल सके और तजारत का जो सिलसिला है वो दोबारा से जारी हो सके। नाज़रीन, ये सूरत हाल कई हवालों से अहम है। सबसे पहले तो ये ज़ाहिर करती है कि सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी और अवामी ज़रूरियात के दरमियान तवाज़ुन कायम करना किस हद तक ज़रूरी हो गया है। दूसरा ये कि इस बात की भी निशानदेही करती है कि मुकामी सतह पर ताउन और एतमाद किस तरह बड़े मसले के हल में मददगार साबित हो सकता है। और तीसरा ये ख़त्ते में जारी जो इतनी कशीदगी है और बदलती हुई हिकमत अमलियों की एक कह सकते हैं कि वाज़िया मिसाल भी है। एक तरफ इलाकाई सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है जबकि दूसरी तरफ आम लोगों की मुश्किलात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि इस पूरे मामले को एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, डेवलपमेंट समझा जा रहा है। ख़ास तौर पर सी पैक जैसे अहम मनसूबे के तनाज़ुर में ये इलाके जो मज़ीद अहमियत अख्तियार कर जाते हैं क्योंकि इन मनसूबों की कामयाबी का अंसार जो है अमन इस्तेकाम पर होता है। अगर ये सरहदी इलाकों में सूरत हाल मुस्तकिम रहती है तो ना सिर्फ मुकामी मईशत बेहतर होती है बल्कि मुल्क भर में बल्कि बड़े जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचता है। लेकिन सवाल अभी भी यही बाकी है कि आगे क्या होगा? क्या ये ताउन मुस्तकिल शक्ल अख्तियार करेगा? क्या मुस्तकबिल में ऐसे मज़ीद इक़दामात देखने को मिल सकते हैं? और सबसे बढ़ के क्या इससे खित्ते में पायदार इस्तेहकाम आ सकेगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात तो आने वाले दिनों में ही सामने आएंगे। फ़िलहाल जो सूरत हाल बता रही है कि मामलात को संजीदगी और हिकमत के साथ संभाला जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी किस्म की कशीदगी को बढ़ने से रोका जा सके। नाज़रीन, आपकी इस हवाले से क्या राय है? अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। क्या आप समझते हैं कि ये इक़दामात दुरुस्त सिमत में एक कदम है या इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने जो मौज़ू हैं इनको मज़ीद गुफ्तगू जो है उसमें अच्छी कर सकें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।